हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन क्लास हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम ये टॉपिक स्टडी किया था। नाउ ये टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि कम्युनिटी इज सेड टू बी द स्टेबल। कम्युनिटी कब स्टेबल होती है? इफ़ द एवरेज बायोमास प्रोडक्शन रिमेन फेयरली कांस्टेंट। जब एवरेज बायोमास कांस्टेंट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, तब कम्युनिटी जनरली स्टेबल रहती है। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड डिस्टर्बेंसेस एंड रिकवर क्विकली। ये जनरली हम लोग बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस होते हैं तो ये क्विकली रिकवर हो सकता है। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू द इन्वेसिव स्पेसीज। जनरली जो स्पेसीज वेरी क्विकली स्प्रेड होती है उसके लिए ये जनरली रेजिस्टेंट होती है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट डेविड टीलामैन कैरिड आउट वेरियस फील्ड एक्सपेरिमेंट। डेविड एंड टीलामैन ने वेरियस फील्ड एक्सपेरिमेंट कैरी किए टू प्रूव स्पेसीज रिचनेस एंड हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ द इकोलॉजिकल community and rich diversity lead to the lesser variation in biomass। जनरली डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो मास जनरली लेस रिच डाइवर्सिटी है तो बायोमास में लेसर वेरिएशन रहेगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइप। और इसे ही हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस बोला था। नाउ हम लोग स्टडी करने वाले हैं पाउल। नेक्स्ट पॉइंट, पाउल एरलिच एंड इकोलॉजिस्ट। एक पर्टिकुलर इकोलॉजिस्ट है, इकोसिस्टम को स्टडी करने वाला इकोलॉजिस्ट फ्रॉम स्टैनफोर्ड gave an analogy to explain the significance of the diversity। और ये पर्टिकुलर डाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन कर रहा है। और इन्होंने जो पाउल एंड एरलिच है इन्होंने पर्टिकुलर डाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन किया एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। और इसे ही क्या बोला है? राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। एंड ही कंपेयर्ड एरोप्लेन टू इकोसिस्टम and the species as rivet that keeps all part the aeroplane together। जनरली एरोप्लेन को कंपेयर्ड किया है, कंपेरिजन किया है एरोप्लेन का किसके साथ? तो इन्होंने कंपेरिजन किया है टू द इकोसिस्टम के साथ। एंड स्पेसीज आर राइवेट्स दैट कीप ऑल द पार्ट्स ऑफ द एरोप्लेन टुगेदर। और इकोसिस्टम में जैसे एरोप्लेन में ऑल पार्ट टुगेदर होते हैं वैसे इकोसिस्टम में ऑल पार्ट टुगेदर है। ऑफ कोर्स देयर आर थाउजेंड ऑफ द राइवेट्स नीडेड टू होल्ड ऑल पार्ट ऑफ द एरोप्लेन टुगेदर। जनरली राइवेट मीन्स क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर मेटल पिन है और सब टुगेदर रहे तो ही एरोप्लेन कांस्टेंट रहता है। इफ ईच पैसेंजर डिसाइड टू पॉप इवन वन राइवेट और इन अदर वर्ड इफ वन स्पेसीज गेट एक्सटिंक्ट। अगर एक पर्टिकुलर मेटालिक पिन इन्होंने अगर डिसाइड किया इवन तो वन राइवेट ऑन द और इन द अदर वर्ड इफ़ वन स्पेसीज गेट एक्सटिंक्ट। अगर एक स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो गई मीन्स डिस्ट्रॉय हो गई इनिशियली, नॉट मच ऑफ द टर्बुलेंस विल बी एक्सपीरियंस बट स्लोली हम लोग बोल सकते हैं। और जब एक्टिविटी है जनरली ये स्लोली वर्क करेगी। एज द नंबर ऑफ द पॉप्ड राइवेट विल इंक्रीजेस देयर विल बी द सीरियस थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द एरोप्लेन। और जनरली और सब क्या करेंगे? स्लोली एक्सपीरियंस करेंगे और नंबर ऑफ द पॉपेट्स रिवेट विल इंक्रीज। अगर हम लोगों ने इसके जनरली पिन इंक्रीज कर दिए देयर विल बी द सीरियस थ्रेट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द एरोप्लेन। एंड हम लोग बोल सकते हैं जनरली एक पर्टिकुलर एरोप्लेन को सीरियसली डैमेज हो देयर विल सीरियस थ्रेट टू द सेफ टू द एरोप्लेन में वो सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। ऑल्सो विच राइवेट्स आर रिमूव विद द ऑल्सो मैटर। और हम लोग बोल सकते हैं ये जनरली ये रिमूव भी कर सकते हैं। सपोज राइवेट्स एट द की पोजिशन सच एज the one that bind the wings to the body of the aeroplane are removed, situation will be serious। हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर एक पोजीशन है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि
पर्टिकुलर विंग्स, एरोप्लेन के विंग, बॉडी ऑफ द एरोप्लेन को एक पर्टिकुलर बाइंड कर दिया एंड रिमूव कर दिया, एंड सिचुएशन क्या हो गई है उसमें सीरियस हो गई है, एंड thus we can say that relationship between the diversity and well-being being of the ecosystem is not linear. और हम लोग बोल सकते हैं जनरली रिलेशनशिप बिटवीन द डाइवर्सिटी, वेरिएशन एंड वेल बीइंग ऑफ द इकोसिस्टम में इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगा, बट इट इज़ सर्टन दैट लॉस ऑफ द स्पेसीज may not pose threat to the इकोसिस्टम. हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर जैसे एरोप्लेन में एक पर्टिकुलर पार्ट अगर हम लोगों ने रिमूव कर दिया, अदरवाइज कुछ एक्सेसरीज रिमूव कर दी, तो क्या हो सकता है कि पर्टिकुलर एक डैमेज हो सकता है, और वो जो एरोप्लेन है जनरली इससे हम लॉस भी हो सकता है. बट इकोसिस्टम का एक पर्टिकुलर पार्ट डैमेज होता है, अदर लॉस होता है, तो इकोसिस्टम को ज़्यादा लॉस नहीं होता है. लॉस ऑफ द लॉस ऑफ द स्पेसीज में नॉट पोज थ्रेट टू द इकोसिस्टम को लॉस नहीं करेगा, बट कुछ अमाउंट में उसमें फ़र्क होता है. एंड लॉस ऑफ द की स्पेसीज विल सर्टनली कॉजेज थ्रेट इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ द टाइम. और हम लोग बोल सकते हैं लॉस ऑफ द की स्पेसीज सर्टनली कॉजेज थ्रेट इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ द टाइम. It will affect food chain, food web, energy flow, natural cycle. और अगर लॉस होता है तो लॉस किसके ऊपर अफेक्ट होता है? इट विल बी अफेक्ट ऑन द फूड चेन. जो हमारा फूड चेन है, फूड चेन में हम लोग देखते हैं कि जनरली फूड चेन में प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर प्राइमरी लेवल के, सेकेंडरी लेवल के, टर्शरी लेवल के कंज्यूमर होते हैं. उसके बाद एनर्जी फ्लो हम लोग देखते हैं कि एनर्जी का भी फ्लो होता है. जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो वो जो एनर्जी है जनरली कोई दूसरे नेक्स्ट कन्वर्शन में ट्रांसफ़र हो जाती है, और एनर्जी का फ्लो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है. नेचुरल साइकिल्स जो है, एंड इन शॉर्ट इट विल बी अफेक्ट द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम. इन शॉर्टली जनरली रिवर्ड पर्टिकुलर ये एक्सप्लेन किया है कि अगर एरोप्लेन में एक पर्टिकुलर उसकी मशीनरीज है, कुछ उसके जो थी हम लोग बोल सकते हैं कुछ उसकी एसेसरीज अगर रिमूव की जाए तो जनरली उसके ऊपर अफेक्ट गिर सकता है. वैसे ही इकोसिस्टम में जनरली कुछ स्पेसीज अगर डिस्टिंक्ट हो जाती है, सपोज कंज्यूमर ही डिस्टिंक्ट हो गए, तो फिर एनर्जी फ्लो के ऊपर भी जनरली क्या पड़ता है? अफेक्ट पड़ता है. ये जनरली और इकोसिस्टम का बैलेंस जो है इम्बैलेंस हो सकता है. ये जनरली रेवट हाइपोथेसिस ने बताया है. बायोडाइवर्सिटी करंट नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है, ये पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी करंट सिनेरियो. जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का नाउ करंट सिनेरियो क्या है, डिटेल्स हम लोग देखेंगे. हाउ मेनी स्पेसीज डू रियली एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. हम लोग देखते हैं अर्थ में कितनी स्पेसीज हम लोग को दिखती है, एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर फाउंड इन इंडिया. और इंडिया में कितनी स्पेसीज है? जनरली टोटल हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड है हमारा, और अर्थ में डिफरेंट वर्ल्ड में ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर डिफरेंट नेशन है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं स्टेट है. तो हमारे अर्थ में हाउ मेनी फाउंड इन इंडिया में कितने स्पेसीज फाउंड हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम टू सेंसस अबाउट द एग्जैक्ट. हम लोग एक पर्टिकुलर जनरल एग्रीमेंट नहीं बता सकते, उसमें डिफ़िकल्टियाँ है. नंबर ऑफ द स्पेसीज दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ टुडे. और हम लोग जनरली इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने वाली है कि अर्थ में कितनी नंबर ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट है. तो दो over 1.5 million species have been documented as per IUCN. और जनरली हम लोग अकॉर्डिंग टू द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन डेटा 2004 में इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन एक पर्टिकुलर यूनियन है, और इसमें इसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर डेटा है. 2004 में ये डेटा इस्टेब्लिश हुआ था. तो द 1.5 मिलियन स्पेसीज अर्थ में प्रेजेंट है. सो फार वी आर एड टू स्टडी लॉट मोर देन दिस. एंड हम लोग बोल सकते हैं कि इसके ऊपर से इससे भी ज़्यादा हम लोग स्टडी कर सकते हैं. वी आर ऑल्सो अनअवेयर अबाउट द स्पेसिएशन प्रोसेस दैट
माइट हैव द कंटिन्यू। और हम लोग देखते हैं स्पेसिएशन, स्पेसीज टू स्पेसीज, वन स्पेसीज, ये एक स्पेसीज है, ये दूसरी स्पेसीज है, एंड मोस्ट ऑफ द ये स्पेसिएशन की प्रोसेस चलती रहती है। इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्पेसीज है 1.5 मिलियन स्पेसीज है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द स्पेसिएशन। एंड मोस्ट ऑफ द स्टडीज दैट हैव बीन कैरिड आउट आर इन द टेम्परेट रीजन, और मोस्ट ऑफ द स्टडी है एक पर्टिकुलर टेम्परेट रीजन में कैरिड आउट होती है। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द मेजर डाइवर्सिटी हब आर ए टू बी एक्सप्लोर कम्प्लीटली। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये मेजर डाइवर्सिटी हब बोल सकते हैं जनरली, ये कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो गया है। एंड सम एक्स ऑर्बिटेंट नंबर लाइक एक्जिस्टेंस ऑफ द 20 to 50 मिलियन वेराइटी हैव बीन मेड। और ये जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसमें हम लोग देखते हैं मेजर डाइवर्सिटी हब है आर एक्सप्लोर कम्प्लीटली एक्सप्लोर हुआ है। एंड सम एक्स ऑर्बिटेंट नंबर, कुछ एक्स ऑर्बिटेंट नंबर है लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ द 20 to 50 मिलियन वेराइटीज़ हैव बीन मेड। 20 to 50 मिलियन वेराइटीज़ दिखती है, बट रॉबर्ट मे हैज़ गिवन द कन्विंसिंग एस्टिमेट ऑफ अबाउट द 7 मिलियन स्पेसीज अराउंड द ग्लोब। बट ये रॉबर्ट में है, इसने एक कन्विंसिंग एस्टिमेशन दिया है अबाउट द कन्विंसिंग एस्टिमेट किया है उसने अबाउट द 7 मिलियन स्पेसीज around the globe, and observe the given pie chart and find out the relative share of the various plant and animal group in the existing knowledge of the बायोडाइवर्सिटी। एंड उन्होंने एक पर्टिकुलर चार्ट दिया है, पाई चार्ट। हम लोग बोल सकते हैं पाई चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को व्हाट इज एग्जैक्ट पाई चार्ट ये पता है। तो कितने जनरली पाई चार्ट में 100% अगर पाई चार्ट होगा तो उसमें कितना परसेंट, तो यहाँ पे हम लोग को रफली नॉन स्पेसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिया है टोटली नियर अबाउट एक पर्टिकुलर नंबर गिवन है, बट ये नंबर हम लोग बोल सकते हैं नियर अबाउट 10,18,00,000 स्पेसीज 1,18,000 स्पेसीज हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। और नियर अबाउट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर एक एनिमल्स का जनरली क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है और बहुत उसके जनरली अकॉर्डिंग टू द शेडेड पोर्शन नेवी ब्लू कलर से यहाँ पे शेडेड पोर्शन एनिमल्स ज़्यादा है। और प्लांट्स इसका पोर्शन बताया है प्लांट्स, उसके बाद फंगस एंड द प्रोटिस्ट। तो इस तरीके से एनिमल ग्रुप बायोडाइवर्सिटी बताई है। और यहाँ पे नॉन स्पेसीज ऑफ द एनिमल और टोटली रफली 1,315,378 स्पेसीज यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं। और जनरली इसमें नॉन स्पेसीज ऑफ द प्लांट के नॉन स्पेसीज में हम लोगों को डिफरेंट स्पेसीज दिखते हैं। जैसे एनिमल्स में भी हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों को एरो से बताया है कि इसमें कौन से स्पेसीज है। तो जनरली हम लोगों को 5 फाइलम पता है एनिमल्स में, जैसे फिशेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है एंड द मैमल है। उसमें हम लोग देखते हैं कि वर्टिब्रेट कितने हैं, 50 है 58,498 स्पेसीज है। एंड यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 1,256,880 स्पेसीज इनवर्टिब्रेट के हैं। इसके साथ साथ हम लोगों को दिख रहे हैं क्रस्टेशियंस दिख रहे हैं, इकाइनोडर्म दिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर शेडेड पोर्शन से हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद स्पॉन्जेस दिख रहे हैं, नाइडेरियंस दिख रहे हैं, नेक्स्ट रोटिफोर्स दिख रहे हैं, नेक्स्ट हम लोगों को दिख रहे हैं फ्लैट वर्म्स, नेक्स्ट दिख रहे हैं मोलुस्क, एनिलिड्स वर्म दिख रहे हैं, निमेटोड दिख रहे हैं, आर्किनाइड्स दिख रहे हैं
एंड द इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, नॉन स्पीसीज ऑफ द प्लांट। तो इस तरीके से नीचे का डायग्राम है, एनिमल्स के जो स्पेसीज है, नॉन स्पेसीज ऑफ द एनिमल, ये सब हम लोगों ने स्टडी किए, हम लोगों को पता है। अभी नॉन स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स, यहाँ पे यहाँ पे टोटल स्पेसीज दिए है हम लोगों को प्लांट की, और एक पर्टिकुलर नंबर दिया है स्पेसीज का, और यहाँ पे आप लोगों को ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नोन एनिमल्स एंड द प्लांट ग्रुप दिया है। तो इसमें हम लोगों को प्लांट तो आप लोगों को पता है, प्लांट होते हैं मॉसेस है, फर्न्स है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कोनिफर्स है, उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट है, मोनोकॉट है, फ्लावरिंग प्लांट डायकॉट है, उसका आप लोगों को यहाँ पे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये डायग्राम में हम लोग in the diagram we do not find any data of the prokaryote। ये डायग्राम में हम लोगों को कोई प्रोकैरियोट का डेटा नहीं गिवन है। सेवरल मोनोरियन स्पेसीज आर नॉट कल्टिवेबल अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन, और कुछ स्पेसीज है मोनेरियन, तो ये लेबोरेटरी कंडीशन में हम लोग कल्टिवेबल नहीं कर सकते। ऑल्सो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक स्पेसीज, और हम लोग बोल सकते हैं एक कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड है, ये सुटेबल नहीं है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक स्पेसीज। इंडिया बूस्ट द हैंडसम शेयर ऑफ द 8.1% of the total biodiversity wealth of the earth and one of the 12 mega diversity countries of the globe. India has 2.4% of the total land area of the world. We have identified around 45,000 plant species and nearly double the number of the animal varieties from our natural wealth. If we consider may estimate the global biodiversity, we also recorded only 22% of the our nation wealth, and this situation underline the need of the taxonomists to study the biodiversity. But major concern is the possibility of the loss of these varieties before we identify them because of the activities like the reclamation and the deforestation. तो नियर अबाउट यहाँ पे हम लोगों को इंडिया में जनरली हैंडसम शेयर है, जनरली हैंडसम शेयर ऑफ द टोटल बायोडाइवर्सिटी नियर अबाउट 8.1%, एंड जनरली वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द ग्लोब में 12 मेगा डाइवर्सिटी के कंट्रीज में से वन इंडिया 8.1% बायोडाइवर्सिटी शेयर करने वाला नेशन है। एंड इंडिया हैज़ अ 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया भी टोटल वर्ल्ड का 2.4% है। एंड वी हैव आइडेंटिफाइड अराउंड 45,000 ऑफ द प्लांट स्पेसीज एंड डबल ऑफ द नंबर ऑफ द एनिमल वैराइटीज़ है। एंड वी कंसिडर ग्लोब बायोडाइवर्सिटी ओनली 22% ऑफ द नेचुरल वेल्थ, एंड सिचुएशन इज अंडरलाइन। We need the taxonomists to study the biodiversity, but major concern is the possibility of the loss of these varieties because we identify them because of the activity like the reclamation and the deforestation. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।